बात करते हैं मौसम की तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड है। 20 से अधिक जिलों में छाया घना कोहरा। ग्वालियर, चंबल, रीवा समेत 7 जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट है। खजुराहो सबसे ठंडा, न्यूनतम तापमान सिर्फ 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। दतिया 4.4 डिग्री सेल्सियस, राजगढ़ में 4.4, शिवपुर में 4, नौगांवा में 5, रीवा में 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। इंदौर की बात करें तो 6.9 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में 7.2, ग्वालियर में 5.9, जबलपुर में 9.4 डिग्री सेल्सियस और एमपी के 25 शहरों में तापमान रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। अगले 2 दिन और ठंड बढ़ने की संभावना। जनवरी में रिकॉर्ड ठंड, नवंबर दिसंबर जैसे रिकॉर्ड टूटे। छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ेगी। अगले 3 दिनों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में शीतलहर चलेगी। बिलासपुर का तापमान सबसे ज्यादा 26.6 डिग्री सेल्सियस, सबसे न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज। रायपुर और नवा रायपुर में छाया रहेगा कोहरा। और देखिए, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में ठंड का प्रकोप है। ठंड का कहर जारी है। जहां मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, तो छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड है। 7 जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी है और छत्तीसगढ़ में दुर्ग संभाग के कुछ हिस्से हैं जहां बहुत अधिक ठंड हो रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर, दोनों राज्यों के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। शीतलहर के साथ ये कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। जहां खजुराहो सबसे ठंडा रहा है मध्य प्रदेश में और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा यानी सबसे कम तापमान वहां दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में ये कड़ाके की ठंड और छत्तीसगढ़ में भी ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद और रायपुर से नितिन नामदेव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शब्बीर, सबसे पहले मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड है और विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। किस तरीके का मौसम फिलहाल और कितना तापमान देखने को मिल रहा है अगर भोपाल की बात करें तो? देखिए दीपिका, बात की जाए तो भोपाल के तापमान की तो 7 से 8 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान बना हुआ है और सबसे कम तापमान की बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तो वो बुंदेलखंड का खजुराहो है, जहां पर 3.7 डिग्री सबसे न्यूनतम तापमान पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दर्ज किया गया। इसके अलावा राजगढ़ की बात की जाए तो राजगढ़ में 4 से 5 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है, जो भोपाल से सटा हुआ जिला है। लेकिन सबसे ज्यादा हाल बेहाल और प्रचंड जो ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है वो ग्वालियर चंबल में ही पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो यूपी से सटा हुआ, राजस्थान से सटा हुआ इलाका है और यहाँ के लेकर ही मौसम केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। इन्हीं इलाकों में कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है और वह तस्वीरें सुबह से वहां पर देखने को भी मिल रही है। खासकर उसी तरफ से जो ट्रेनें आ रही है वो काफी देरी से चल रही है। करीब 5 से 10 घंटे से देरी से वहां पर ट्रेनें चल रही है। यातायात काफी प्रभावित हुआ है और मौसम केंद्र की तरफ से यह कहा गया है कि कई सिस्टम एक्टिव हुए हैं। इसके चलते और भी आने वाले समय में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ बात की जाए तो ठंडी हवाएं इसी तरीके से चलती भी नजर आएगी। राजधानी भोपाल की ही बात कर ले तो सुबह से मौसम तो खुला हुआ है लेकिन ठंडी हवाएं चल रही है। इसके साथ साथ मौसम के केंद्र और डॉक्टरों की तरफ से आम जनता से अपील की गई है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बाइक पर आगे की तरफ जो बिठा लेते हैं उसको बिल्कुल ना बिठाए, क्योंकि तबीयत बिगड़ सकती है, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही है। अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में जो मौसमी बीमारी होती है उनकी संख्या बढ़ चुकी है। बड़े शहरों के तापमान की बात की जाए तो बड़े शहरों जैसे इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इसके अलावा भोपाल की बात की जाए तो सभी जगहों का तापमान 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है और सबसे कम तापमान बड़े शहरों में बात की जाए तो हम ग्वालियर के अंदर देखने को मिल रहा है, जो मैं जिक्र कर रहा था कि ग्वालियर चंबल में सबसे कम तापमान और इसके साथ साथ कोहरा देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच बात की जाए तो अगले 2-3 दिन तक के इसी तरीके से ठंड पड़ती हुई नजर आएगी और आम जनता के लिए हाल बेहाल वाली स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल शब्बीर, और कहीं ना कहीं देखिए तापमान जिस तरीके से आपने बताया कि हर दिन गिरावट के साथ में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोग भी
सर्दी से बचने का उपाय करते हुए नजर आ रही हैं। नितिन, आपके पास में आ रही हूँ। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी ठंड बढ़ने के आसार बताए गए हैं। शीतलहर की बात भी कही गई है कि दोनों राज्यों की, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की हो, दोनों ही राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, शीतलहर के साथ कोहरे का भी। देखिए, निश्चित रूप से शीतलहर की स्थिति है वो छत्तीसगढ़ में जारी है और कल 10 तारीख तक लगातार बच्चों की छुट्टी भी थी। ठंड को देखते हुए छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो है कड़ाके की ठंडी देखने को मिल रही है। ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो ग्रामीण अंचलों में बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है। खासकर अंबिकापुर में सरगुजा संभाग की बात की जाए तो वहाँ से 7 से 8 डिग्री तक सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है, क्योंकि 12 महीना सरगुजा संभाग है वो निश्चित रूप से ठंड वहाँ देखने को मिलती है। और इसी प्रकार जो है बिलासपुर संभाग की बात की जाए तो बिलासपुर में भी बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है। उसके बाद रायपुर, दुर्ग और फिर जो है बस्तर संभाग में। बड़ी बात यह है कि इस बार जो है ठंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है और ये पूरा महीना, जनवरी का ये पूरा महीना लगातार ठंड देखने को मिलेगी। और हो सकता है 25 जनवरी के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आए, क्योंकि सिस्टम जो बना हुआ था वो समाप्त होता हुआ नजर आया है, जिसके चलते जो है ठंड में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, और भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और सभी जो लोग हैं वो मोटे और गर्म कपड़े का उपयोग करते हुए नजर आते हैं और निश्चित रूप से अलाव का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण अंचलों में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा वनांचल वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ निश्चित रूप से ठंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलती है। सुबह 6 बजे से करीब 11 बजे तक मौसम में थोड़ी ठंडक रहती है और रात भर सबसे ज़्यादा ठंडक रहती है। और रात को 12 से 2 बजे तक तापमान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ठंड उसी समय देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा ठंड जो है सुबह 6 बजे के वक्त देखने को मिलती है। यही स्थिति है कि पिछले दिनों हमने देखा कि ज़्यादा ठंड देखने के चलते जो है जो सुबह बच्चे को जो स्कूल जो कहीं ना कहीं 1 हफ्ते की शीतकालीन सत्र लगा था और 1 हफ्ते की जो शीतकालीन छुट्टियां होती हैं उसे जो है 3 दिन और बढ़ा दिया गया था, जिससे जो 10 तारीख तक हैं 10 तारीख तक बच्चों की छुट्टियां देखने को कई स्कूल में देखने को मिली है। और आने वाले समय में इसी प्रकार की स्थिति फिलहाल रहेगी। अगले 10 दिनों तक लगातार छत्तीसगढ़ में ठंड देखने को मिलेगी और हो सकता है 25 जनवरी के बाद जो है ठंड से थोड़ी राहत देखने को मिले और जो है फरवरी आते आते तक ठंड थोड़ी कम होती हुई नजर आए। फिलहाल छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए इस कड़ाके की ठंड की वजह से लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हो रही हैं। नितिन, आपने जिस तरीके से बताया, शब्बीर आपके पास में आ रही हूँ और ऐसे में देखिए ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है शब्बीर, क्या प्रशासनिक स्तर पर रैन बसेरों की व्यवस्था जो है वो माकूल तौर पर की गई है? क्योंकि कई ऐसी वीडियोस, तस्वीरें भी सामने आई थी जिसको देखकर ये देखा जा सकता था कि लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें जगह भी नहीं मिल पा रही है अच्छे से। बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा और उसकी वजह यह है कि चौक चौराहों पर जो अलाव की व्यवस्था नगर निगम और प्रशासन की तरफ से की जाती है वो बिल्कुल भी नहीं की जा रही है, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। और प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि तमाम जितने भी बेसहारा हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन रैन बसेरों की संख्या कम है, लोग ज़्यादा हैं, इसके कारण ये तस्वीरें सामने आ रही है। खासकर हम भोपाल की बात की जाए तो इक्का दुक्का तस्वीर सामने आई है, लेकिन दूसरे जिलों की बात की जाए जो छोटे जिले हैं वहां पर तस्वीरें ज्यादा इस तरीके की सामने आ रही जहां पर स्थितियां गड़बड़ाती हुई नजर आ रही। खासकर हम ग्वालियर चंबल के इलाके की बात करें तो लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि दिन में थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आती है और उसकी वजह यह है कि सूरज जब निकलता है तो फिर ठंडी कम पड़ती हुई नजर आती है, धूप जब निकलती है तो। लेकिन जैसे ही ढलता है हाँ धूप, उसके बाद से ही ठंड वापस से बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही है। हम धूप में जाएंगे तो थोड़ी सी राहत मिलती है, जैसे ही लेकिन छांव में आएंगे फिर से ठंड लगने लग जाती है। और इसी के कारण मौसम केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि सावधानी पूरी तरीके से रखें, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को विशेष तौर पर ध्यान रखें, इस ठंडी हवाओं के बीच में उनको बचाएं और पूरा कवर करके, अगर आपको निकलना भी है घर से तो पूरा कवर करके आप घरों से निकले, क्योंकि मौसमी बीमारियों की बिल्कुल शब्बीर, देखिए एहतियात बरतनी काफी जरूरी हो जाती है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर रैन बसेरों का बंदोबस्त भी कर रही है, लेकिन खुद को भी ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है। फिलहाल बेहद शुक्रिया शब्बीर आपका और नितिन आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और देखिए कड़ाके की ठंड है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही राज्यों में अलर्ट है।